नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी ऑफिस लाइफ में अपने घर को, किचन को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है और ऐसे में हम अपने कामों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सब्जी काट कर रख देते हैं, आटा लगा कर रख देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि फ्रिज में कई कई दिन का लगा आटा रखना अच्छा नहीं होता। इससे मृत और अतृप्त आत्माएं घर की तरफ आकृष्ट होती हैं। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे के आखिर क्या कारण है, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे आज का राशि फल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है, जी हां, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है माघ का और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है प्रीति और करण है गर्भ। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल आखिर क्या है और आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी बड़े और रुके हुए कार्य को पुनः आरंभ करके आप लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना आज ऊर्जा लगाएं तो आज आपका दिन बहुत सफल हो सकता है। आज सफलता प्राप्त करने का दिन है। तो आज आपको अपने जो डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो रुके हुए परियोजनाएं हैं, उनको गति देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माईने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका रुझान आध्यात्म की तरफ होगा। मंदिर जाने या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना आप बना सकते हैं। धर्म कर्म में आज आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी भी वाद विवाद से स्वयं को बचा करके रखना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में दिन बीत सकता है। इसके अलावा वित्तीय मामलों से जुड़े कुछ जो फैसले आपको बड़े लेने थे, उसको उचित समय के लिए टाल देना चाहिए। वर्तमान समय आपके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं बनता। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दिनचर्या में आने वाली बाधाओं और कष्टों को दूर करने के लिए भगवान श्री काल भैरव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो इस लिहाज से श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार का सेवन करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब आज चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य करने की स्थिति में सुधार एवं आपकी जो कार्य की गुणवत्ता है उसमें आज कहीं ना कहीं से सुधार होने की स्थिति दिखाई देती है। अपने संबंधियों के साथ निकटता और संबंधों में घनिष्ठता और बढ़ने के संयोग आज आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि आज की दिनचर्या में आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से स्वयं को बचाएं। चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी व्यावसायिक योजनाओं को आज बल मिल सकता है। उसके साथ साथ आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलने के आसार आज के दिन में दिखाई देते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो दिन सर्वोत्तम हो सकता है। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और जी आप जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों को आज क्या कुछ करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायी रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको फायदा कहीं ज्यादा मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको भी किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। पर निंदा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तिथि में शुभ नहीं होती, तो स्वयं को इन बातों से बचाइए। जी और हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हैं राजस्थान से, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 है जी 17965 जी समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर राजस्थान। जी जी ये 16 की रात है, 17 की सुबह है ये। जी 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 और जी मेरे जो मित्र जो हैं, मित्रों से कई बार धोखा हो जाता है। जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, लोगों से मुझे वापस क्रेडिट नहीं मिल पाता। काम बहुत करता हूँ, बहुत हेल्प करी लोगों की, पर वो वापस रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। इसका किस वजह से? जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और आपकी कुंडली में जहां तक आपने मित्रों से बहुत अच्छे सहयोग की बात कही है कि बहुत अच्छा सहयोग मित्रों से नहीं मिल पाता, संबंध प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है और शुक्र की जो राशियां हैं उसमें एक भाव में राहु और चंद्रमा का संयोग और दूसरे भाव में शुक्र मंगल का संयोग, ये आपस में बहुत अच्छा संयोग नहीं माना जाता। ऐसे संयोग के चलते ही आपके जो मित्रवत संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे, बहुत समृद्ध नहीं होंगे और बहुत लंबे नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे में आपकी कुंडली को देखते हुए आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सिर्फ इस पूजा से आपके वर्तमान ग्रहों की दशा और मित्रों से संबंधित समस्या सभी का समाधान हो जाएगा। चलिए, राजेंद्र जी को अपनी समस्या का हल मिल गया होगा। और विजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप नगर से। विजय यादव जी, क्या समस्या है आपकी? आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1970 जी और समय तो आचार्य जी मालूम नहीं है। जी आचार्य जी, हमारा मकान कब तक बनेगा और मकान बनवाने में परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही है, इसके लिए कुछ उपाय बताओ। जी बिल्कुल, देखिए जन्म का समय पूरा ना हो पाने से समुचित जो आपकी जानकारी नहीं है, जन्म विवरण के अभाव में प्रश्न लग्न से आपको उत्तर दे रहा हूं। बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये समय आपके लिए संघर्ष का समय दिखता है, लेकिन अगर आप साथ में कुछ उपाय करें तो निश्चित ही परिस्थितियों को अपने पक्ष में बनाया जा सकता है। आपके अपने भवन निर्माण में जो भी बाधाएं हैं, जो अड़चन है, वो समाप्त हो जाएगी। आपको करना ये चाहिए कि मंगलवार के दिन आप अपने घर में अपने प्लॉट पर जाएं। अगर आप किसी अपने प्लॉट पर घर बना रहे हैं तो वहां जाइए, वहां के ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा दूध में हल्दी और लाल चंदन मिला करके अर्घ दीजिए। ये आपको सिर्फ द्रव्य ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा गड्ढा करके, घर के एकदम सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा करके ये दूध उसमें डालना है और ये प्रार्थना करनी है मंगल देवता से, भगवान श्री हनुमान से और उस स्थान के वास्तु देवता से कि जिन भी कारणों से विघ्न आ रहा हो, आप इन सभी विघ्नों को शांत करें और मेरे घर को बनाने में मुझे सहायता करें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करने के साथ साथ वास्तु देवता का जो मंत्र है उसका अगर आप जाप करा लेते हैं, जो शास्त्रोक्त मंत्र है, किसी भी आचार्य से बोलेंगे तो वो आपके जगह पर या आपके घर में आकर के वास्तु देवता के मंत्रों का जाप कर देंगे। जिन भी कारणों से आपको बाधा मिल रही होगी वो बाधा दूर हो जाएगी। यहाँ तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। जो बातें पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं, आपके काम में कुछ परेशानी जरूर है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। बहरहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल जुड़ रहे हैं देहरादून से। विशाल जी बताइए, क्या जानना चाहेंगे? देख इसमें सुन। माफ कीजिएगा, दिशा हमारे साथ जुड़ी है। दिशा जी, क्या जानना चाहेंगी? हेलो जी जी दिशा जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल करें। हाँ जी सर, मेरा नाम दीक्षा है और मेरी जन्म तिथि है 7 सितंबर जी और सन 2001, समय है सुबह 4 बजे जी। और सर मैं पूछना चाहती हूँ कि
मुझे गुस्सा बहुत आता है एक तो, और दूसरे को देख के बहुत जलन होती है। और मैं अपने करियर में ये जानना चाहती हूँ कि मैं क्या बन सकती हूँ आगे। अभी मैं 9th में पढ़ रही हूँ। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में एक बहुत अशुभ योग बना हुआ है, जिसके चलते ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जीवन में जैसी सफलता आप उम्मीद कर रही हैं वैसी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। बृहस्पति और राहु का संयोग है भाग्य स्थान में, तो भाग्य स्थान में ऐसा संयोग बनना किसी भी जातक के भाग्य को आजीवन प्रभावित करता है, जब तक उसका सही समय पर निदान न कर लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राहु से संबंधित दान करना चाहिए और उनके मंत्रों का आपको जाप कराना चाहिए। रही बात आपके क्रोध की, तो इस समय में आपको लाल वस्तुओं का दान, जैसे खासतौर पर लाल कपड़ा, तांबे का कोई पात्र, गुड़ और गेहूं का दान कुछ दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को आपको करना चाहिए। इसको आप अगर मंगलवार की तिथि में 8 मंगलवार कर लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इससे आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपका कंसंट्रेशन सब ठीक हो जाएगा। जी, तो दीक्षा जी को गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। आखिर कैसे क्या कुछ करना है, अगर इन उपायों को आप अपनाते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। हमारे साथ भुवन जुड़े हैं हल्द्वानी से। भुवन जी, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर, मैं भुवन पंत बोल रहा हूँ हल्द्वानी से। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 जून 1979 है। जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए, आगे बताइए। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बहुत सारे कर्जों से डूब गया हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे कर्जे कब तक का वो होंगे, या कर्जों से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा कर्जा हो गए सर। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय और स्थान भी बताइए। सर मेरा समय है सुबह 3 बजे 3 AM जी, और रानीखेत जन्म स्थान है रानीखेत। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है, और जहां तक आपने कर्ज की बात कही है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ने का कारण शनि और राहु है। तो आपके लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपके अपने परिवार के जो भी आचार्य हों, आप उनसे मिलें, उनसे बात करें और उनसे आप बस इतना कहिए कि शनि और राहु के पूरे मंत्रों का जाप कराना है। जो 4 गुना मंत्र होते हैं उतना आप जाप करा लेंगे तो निश्चित कह सकता हूं कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा जो है, क्योंकि हनुमान जी मंगल के अधिपति देवता हैं, मंगल ग्रह से संबंधित उनका जो प्रभाव है उसको देखते हुए ऋण मुक्ति के लिए हनुमान जी के प्रयोग बहुत चमत्कारी हैं। तो नियमित दिनचर्या में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक के साथ साथ ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और रोज, क्योंकि आपके लिए कर्ज की स्थिति बहुत विकट हो गई है, तो आपको 8 पाठ नियमित करना चाहिए। जहाँ तो ये तमाम जो बातें बताई हैं पंडित जी ने, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उनका पाठ करते हैं, चाहे बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो या हनुमान अष्टक हो, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और उसके बाद आज का महाउपाय। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल। जी हां, तुला राशि वालों को आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, ये जान लेते हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सारा काम यानी सारी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेकर के अकेले करने से बचना चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। अपनी जिम्मेदारियों को आप लोगों के बीच में बांट दें, जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं। मीठी वाणी से आप अपना काम लोगों से पूरा करा सकते हैं। तो मीठी वाणी, सौम्य व्यवहार हमेशा एक चरित्रवान पुरुष के गुण हैं। आपको इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में पड़ने से आज बचिए। चलिए बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि की। आखिर वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके काम में न केवल आपकी मदद करेगा बल्कि आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकता है। जीवन को आगे ले जाने में, आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने में, आपके भविष्य के लिहाज से ये व्यक्ति आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अपने कुटुंब में, परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए।
अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सारे महत्वपूर्ण मामलों पर बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जानकारियों का आदान प्रदान यानी ज्ञान का आदान प्रदान आज की दिनचर्या में होता रहेगा। आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए आज। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आखिर आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आप सभी अपनी भावनाएं और अपना प्रेम भी आज जता सकते हैं। सभी लोगों के साथ आज आपको मिलजुल करके रहना चाहिए। रिश्तों के क्षेत्र में अगर कोई समस्या है, आपके संबंध कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे सुलझाने के लिए आज आप ज्यादा उत्सुक भी रह सकते हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए। ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे उनकी भावना को, उनके हृदय को ठेस पहुंचे। जान लेते हैं कुंभ राशि वालों को आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं। कार्य का दबाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर होगा। हर तरफ के जितने भी प्रकार के संदेह आपके मन में बैठे हुए अपने काम को लेकर के, तो किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। मन से किसी भी प्रकार का संकोच अगर है तो वह आज समाप्त हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण खासतौर पर आज किसी भी व्यक्ति से बात करते समय नहीं खोना चाहिए। जितने व्यवहारी, जितने संस्कारी आप बनेंगे, उतना अच्छा फायदा आपको अपने जीवन में मिलेगा। जान लेते हैं मीन राशि वालों को आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज शिक्षा प्राप्त करने का, कुछ स्वयं को अपडेट करने का, नई जानकारी प्राप्त करने का, उसके साथ साथ यात्रा करने का विचार आज आप बना सकते हैं। आपको शुभ फल देने वाले रहने वाली है आपकी यात्रा, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपने क्रोध, अपने गुस्से से, अपनी उत्तेजना से अपने बने हुए काम को प्रभावित कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके कार्यक्षेत्र में जो भी आपके पार्टनर है, उनसे किसी भी प्रकार का झगड़ा, वाद विवाद आज आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं जो अमूमन हर घर में लोग करते हैं कि कैसे आपके फ्रिज में रखा हुआ आटा आकर्षित और आमंत्रित करता है मृत, अतृप्त और बुरी, उसके साथ साथ भटकती हुई आत्माओं को। आपको यह सुनकर के काफी आश्चर्य होगा कि आपके फ्रिज में रखा हुआ आटा कैसे आकर्षित कर सकता है भटकती आत्माओं को, किंतु ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो आज हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। गुथे हुए आटे को उसी तरीके से पिंड के समान माना जाता है, पिंड के बराबर माना जाता है, जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्मा के लिए समर्पित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग पिंडदान करते हैं तो नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अन्नों का पिंड बना करके पिंडदान होता है, पिंडों की पूजा होती है। या पितृ श्राद्ध में जब हम लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं तब पिंड बनाते हैं। तो इस प्रकार से आटा भी उनमें से एक अन्न है। भोजन केवल ना शरीर को ही बल्कि मन और मस्तिष्क को भी बहुत गहरे मायने में प्रभावित करता है। दूषित अन्न और जल का सेवन न सिर्फ आपके शरीर और मन को बल्कि आपकी संतति तक में बहुत बुरा असर डालता है। हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने दीर्घ जीवन के जो सूत्र बताए हैं, उनमें ताजे भोजन पर खास तौर पर जोर दिया गया है। ताजे भोजन से शरीर निरोगी होने के साथ साथ तरोताजा रहता है और बीमारियों को पनपने से रोकता है। लेकिन जब से फ्रिज का चलन हमारे संस्कारों में, हमारे जीवन में बढ़ा है, तब से घर घर में बासी भोजन का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। यही कारण है कि आज परिवार और समाज में तामसिकता का बोलबाला है। ताजा व शुद्ध भोजन ताजे विचारों और स्फूर्ति का आवाहन करता है, उसका उत्सर्जन करता है, जबकि बासी भोजन से क्रोध, आलस्य और उन्माद का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ने लगा है। हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बासी भोजन जो होता है वह भूत का भोजन होता है और इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति जीवन में नैराश्य, रोगों और उद्विग्नता से घिरा रहता है। इसीलिए आज भी कुछ पुराने शहरों में पुरानी मान्यता के लोगों को मैंने देखा है कि जो रात में अगर भोजन बच भी जाए तो वो फ्रिज में ना रख करके गाय के लिए अलग से निकाल करके रख देते हैं, गौ के आगे डाल देते हैं, उस भोजन को दोबारा ग्रहण नहीं करते।
हम देखते हैं कि प्रायः आमतौर पर गृहिणियां मात्र 2 से 5 मिनट का समय अपना बचाने के लिए रात को गुथा हुआ आटा फ्रिज में लोई बना करके रख देती हैं और अगले 2 से 5 दिन इसका प्रयोग परिवार में होता रहता है और कई बार तो 2 से 5 दिन से ज्यादा समय भी लग जाता है। हो सकता है आप कहीं पार्टी में चले गए, कहीं बाहर चले गए, उस आटे को प्रयोग करने का आपको अवसर ही नहीं मिला, या आप हफ्ते 10 दिन के लिए अपने शहर से बाहर चले गए पूरे परिवार के साथ, फिर जब आते हैं तो उस आटे का प्रयोग करते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि कितनी बड़ी गलती है ये। गुथे हुए आटे को उसी तरीके से पिंड के समान, पिंड के बराबर माना जाता है जो पिंड मृत्यु के बाद जीवात्मा के लिए समर्पित किए जाते हैं। ये भी तो एक प्रकार का अन्न है। जिस प्रकार अनेक प्रकार में अन्न का पिंड श्राद्ध, अनेक प्रकार के अन्नों का प्रयोग हम पिंड श्राद्ध में करते हैं, इससे बने हुए पिंड का श्राद्ध में प्रयोग किया जाता है, अनुष्ठानों में प्रयोग होता है। किसी भी घर में जब गुथा हुआ आटा फ्रिज में रखने की परंपरा बन जाती है, तब वे भूत और पितृपिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना आरंभ कर देते हैं, शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे आपके परिवार में प्रयास करते हैं। खासतौर पर वही मृत आत्माएं आती हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई, जिसे हम अतृप्त आत्मा कहते हैं, जो पिंड पाने से वंचित रह गई। ये आपके फ्रिज में रखा हुआ आटा उन्हें आकर्षित करता, उनको अट्रैक्ट करता, उनको आमंत्रण देता है कि आप आइए हमें भक्षण करिए। ऐसे भूत और पितृ जो हैं फ्रिज में रखे हुए इस पिंड से तृप्ति पाने का प्रयास करते रहते हैं, उपक्रम करते रहते हैं। जिन परिवारों में भी इस प्रकार की परंपरा बनी हुई है, वहां आप स्वयं अनुभव करेंगे कि किसी न किसी प्रकार के अनिष्ट, रोग, शोक और क्रोध तथा आलस्य का डेरा परिवार के ऊपर पसरा रहता है। इस बासी और भूत भोजन का सेवन करने वाले लोगों को अनेक समस्याओं में घिरना पड़ता है। आप अपने इष्ट मित्रों, अपने परिजनों और अपने पड़ोसियों के घरों में इस प्रकार की स्थितियां अक्सर देख सकते हैं और उनकी जीवनचर्या का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वो किसी न किसी उलझन में घिरे रहते हैं। चाहे उनकी कमाई कितनी हो, संपन्नता कितनी भी हो, लेकिन मन से और आत्मा से वह संतुष्ट नहीं हो पाते। परिवार के मामले में वो बहुत खुशहाल नहीं हो पाते। आटा गूंथने में लगने वाले सिर्फ 2-4 मिनट को बचाने के लिए किए जाने वाली यह क्रिया किसी भी दृष्टि से सही नहीं मानी जा सकती। पुराने जमाने से ही बुजुर्ग ये राय देते रहे हैं कि गुथा हुआ आटा रात को बचा करके घरों में नहीं रखा जाना चाहिए। उस जमाने में फ्रिज का कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी बुजुर्ग इस बासी भोजन के पीछे के रहस्यों को पूरी तरीके से जानते थे, उनको पूरी जानकारी थी। यूं भी बासी भोजन का सेवन शरीर के लिए हानिकारक है ही, इसके लिए मैंने आपको आरंभ में ही जानकारी दी। तो आइए आज से ही संकल्प ले लेना चाहिए कि ये स्थिति दोबारा हमारे और आपके घरों में सामने नहीं आएगी। तभी आप और आपकी संतति स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं और औरों को भी खुश करने लायक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत गुप्त रहस्य था जो हम लोग समझ नहीं पाते कि कुंडली से समय अच्छा है, परिवार के सारे लोगों की स्थितियां अच्छी हैं, सबकी आय बहुत अच्छी है, वास्तु अच्छा है, लेकिन फिर भी दुख और कष्ट क्यों हो रहा है, घर में अचानक नुकसान क्यों होता है, अचानक कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कोई आर्थिक क्षति हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है। उन सब के पीछे बार बार ये अतृप्त आत्माओं का प्रभाव ही होता है जो आपके घर में पिंड लेने के लिए, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आती हैं। तो इन अतृप्त आत्माओं का प्रभाव जिस भी परिवार में रहेगा, इस प्रकार की अचानक होने वाली अनहोनी घटनाओं का सामना उस परिवार को करना पड़ेगा। तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि इस तरीके की गलती हम अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे ना करें। जी हाँ, तो आज का उपाय भी आपने जाना, महा उपाय, और इसके अलावा आपने अपने राशि फलों के बारे में भी जाना। तो वो तमाम उपाय करिए जो पंडित जी ने बताया। बहरहाल पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका लोगों के लिए ये तमाम जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। और हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।